हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे फरवरी महीने के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा देवाशीष मित्र। तो फ्रेंड, देवाशीष मित्र को अपॉइंट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद के लिए। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके स्टेबलाइशमेंट हुई 1 जुलाई 1949 को। इसके सेक्रेटरी हैं यानी इसके सचिव हैं इस टाइम पे जय कुमार बत्रा। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 बाय विच रॉकेट इन द ईयर 2022। तो इसरो का देखिए पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा PSLV C-52 है रॉकेट का नाम। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, PSLV जो है इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वहीं EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के अलावा दो और सैटेलाइट को इसरो के द्वारा इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिनका नेम है INS-2TD एंड सेकंड जो सैटेलाइट है उसका नाम है INSPIRE-SAT-1। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसकी शुरुआत विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में की गई थी और इस टाइम पे जो इसके चेयरमैन है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, S सोमनाथ। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में ये अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट पद के लिए इन्हें फिर से चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी। तो याद रखेंगे, जर्मनी देश के ये दोबारा से प्रेसिडेंट पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी की बात करते हैं तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री। इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है जर्मनी की यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है राइन रिवर और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है बुंडस्टैग। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम, जिसका नाम रखा है स्माइल। तो देखिए, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो बैगर्स हैं, उनके लिए इस स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके पास ये मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, ये योजना देखिए जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी रिहेबिलिटाइजेशन यानी उनकी पुनर्वास के लिए, और जो बैगर्स हैं उनके पुनर्वास के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो याद रखिएगा, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके बाद है, व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 14 फरवरी को। देखिए, अगर हम इस डे की बात करते हैं तो हर साल 14 फरवरी को नहीं होता है, याद रखिएगा, ये सेकेंड मंडे को होता है फरवरी के। तो फरवरी मंथ के जो सेकेंड मंडे होता है उस दिन सेलिब्रेट होता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और इसमें अवेयर किया जाता है एपिलेप्सी के बारे में पूरे विश्व भर में। और इसकी 2022 में जो थीम रही है वो है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट होप एक्सप्रेस मशीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर? राइट आंसर हो जाएगा राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो देखिए, कैंसर को रोकने के लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली ये मशीन है जिसको नाम दिया गया है होप एक्सप्रेस। तो इसका बेनिफिट जो है, जो कि रूरल एरियाज़ में जो पेशेंट्स हैं, ग्रामीण इलाकों में जो पेशेंट्स हैं, उनको इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा।
इसके बाद विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा ऑन 30 फरवरी 2022। तो इस बार इन्होंने अपना 36 नंबर का जो स्थापना दिवस है इसे सेलिब्रेट किया है। बात करें एपिडा की तो इसकी शुरुआत 13 फरवरी 1986 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर एम अंगमुथु इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है देखिए बिहार के जो खादी एंड हैंडीक्राफ्ट हैं उसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी। तो फ्रेंड जो मनोज तिवारी हैं उन्हें बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के पद के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज विच एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2022। तो फ्रेंड जो इस साल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा इसका 17th नंबर का जो एडिशन है उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो इवेंट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस 1990 से विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ द फेस्टिवल विल बी गिवन अ गोल्डन कॉन्च शेल और एक कैश प्राइज भी इसमें दिया जाता है 10 लाख रुपीज़ का। इसके बाद है व्हेन विल द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया ऑर्गेनाइज किया गया कब से कब तक किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 से लेके 18 फरवरी 2022 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। बात कर लेते हैं कि इस बार इसकी थीम क्या रही है। तो गो डिजिटल गो सिक्योर ये रही है इस बार इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बनी हैं विनीत जोशी। तो विनीत जोशी मनोज आहूजा के प्लेस पर अपॉइंट किए गए हैं। सीबीएसई का ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा पूछ जाता है। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम्स अंडर द सौभाग्य योजना। इस योजना के तहत देखिए सबसे ज़्यादा घरों में विद्युतीकरण किस राज्य में किया गया है। तो राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान इसमें रहा है सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की अगर हम बात करें तो हिल स्टेट्स की जो कैटेगरी है उसमें ये दोनों रही हैं नंबर 1 पर, ठीक है। और वहीं बात करें यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में तो जम्मू कश्मीर रहा है नंबर 1 पे इन दी यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी। तो याद रखेंगे आप लोगों से हिल कैटेगरी में पूछ लें हिल स्टेट्स की कैटेगरी में तो आपका आंसर राजस्थान मत लगा के आना, तब लगा के आओगे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके बाद है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविलियन एयर स्पेस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इज़राइल। तो इज़राइल देश ये नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान भरने की अनुमति देने वाला देश का जो है दुनिया का जो है ये पहला देश बन गया है। इज़राइल की बात आती है तो देखिए ये एशिया कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल है जेरूसलेम। करेंसी है इज़राइली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर है नेफ्तली बेनेट एंड यहाँ के प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग। इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022। ये कब मनाया गया। तो 15 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रही है वो है बेटर सर्वाइवल। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर जीवन रक्षा ये इस बार की थीम रही। इसमें देखो क्या होता है हाईलाइट किया जाता है द डेंजर एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस डेडली डिसीज़ इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जैसे कैंसर की समस्या आ जाती है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना ये खतरनाक हो सकता है, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है। तो इसी को हाईलाइट करने के उद्देश्य से 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है। अगला है वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट रेसलिंग अकेडमी बी सेटअप बाय द इंडियन रेलवेज। राइट आंसर इज दिल्ली। तो
तो फ्रेंड भारतीय रेलवे के द्वारा जो देश की सबसे बड़ी रेसलिंग अकेडमी है, इसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। राइट आंसर इज इलकर आईसी। तो फ्रेंड जो इलकर आईसी हैं ये एयर इंडिया के अभी हाल ही में नए एमडी और सीईओ बने हैं। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मुंबई में है। इसके बाद है विच प्लेयर हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022। तो जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया है ये कीगन पीटरसन जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इनको दिया गया है जनवरी 2022 के लिए ये अवार्ड। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू डू 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। तो फ्रेंड 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली भारत की जो पहली कंपनी है ये बन गई है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है वेयर इज़ वर्ल्ड फेमस मारू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड राजस्थान के जैसलमेर में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ना ये 13 फरवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। और राजस्थान में देखिए हर साल फॉरेन कंट्रीज़ से या अपने देश से ही काफ़ी सारे जो विजिटर्स हैं वो घूमने आते हैं। तो एक बहुत ही फेमस यहाँ का फेस्टिवल है मारू फेस्टिवल। इसके बाद देखिए हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। तो फ्रेंड बिल गेट्स के द्वारा बुक लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इसके बाद देखिए है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अभी डीजीपी पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर इज राजेंद्र नाथ रेड्डी। तो फ्रेंड राजेंद्र नाथ रेड्डी इस पद के लिए अपॉइंट किए गए। इसके बाद है विच इंडियन कंपनी हैज़ साइंड एन एमओयू विद ताइवान्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। तो फ्रेंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चर के लिए ताइवान की जो एक कंपनी है इसके साथ जो समझौता किसने किया है, तो भारत की कौन सी कंपनी है जिसने इसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा वेदांता। तो वेदांता कंपनी ने ताइवान की कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये एमओयू साइन किया। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द 15th CEC वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 टाइटल। ये टाइटल किसने जीता है, तो खारू ने जो है ये टाइटल जीता है। फ्रेंड खारू की टीम ने इसमें डिफीट किया है लालोक वुमेंस टीम को 4-1 से और इसमें फाइनल में इन्होंने जीता। टोटल 7 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसका वेन्यू है लेह लद्दाख और इसका जो एडिशन रहा इस बार का वो 15th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्कीज प्रेसिडेंट रिस्प तैयप एर्डोगन। तो इन्होंने तुर्की का नाम बदलकर क्या रखा है, तो देखिए टर्की का जो नाम है ना वो अब कर दिया गया है तुर्की है। थोड़ा सा डिफरेंट किया है, बस है बिल्कुल सिमिलर सा ही। तो टर्की से अब क्या बोला जाएगा, तुर्की से कहा जाएगा। टर्की देखिए जो कि एशिया और यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल अंकारा है। यहाँ पे करेंसी है टर्किश लीरा और रिस्प तैयप एर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हेन वाज द 21st ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो कब इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, तो राइट आंसर इज 16 to 18 फरवरी 2022 को जो आयोजित किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और वो भी कौन से नंबर का, 21st नंबर का। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ 50 ईयर। तो भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार किस देश ने इमरजेंसी एक्ट को लागू किया है, राइट आंसर इज कनाडा। तो फ्रेंड कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने कनाडा के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी एक्ट को लागू किया है, ताकि इससे क्या होगा देखिए जो यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है उनको
कोरोना के टाइम जितने भी प्रतिबंध चल रहे हैं उसके खिलाफ जो विरोध चलते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसको संभालने के लिए उनको एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर दी जाएगी ताकि वो उन सब सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम? राइट आंसर इज कला रामचंद्रन। फ्रेंड, कला रामचंद्रन जो है ये गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मेदाराम जतारा फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना स्टेट? इसके लिए फ्रेंड 2.26 करोड़ रुपए जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आवंटित किए गए हैं। देखिए, ये जो फेस्टिवल है ना, कुंभ मेले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, याद रखिएगा। और 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022? तो अर्जेंटीना ओपन 2022 का जो ये टेनिस टूर्नामेंट है, इसका खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने इसका जो टाइटल है वो जीता है। इस बार इसका जो एडिशन था ये 25th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ था? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसको खेला गया था। इसके बाद है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास जी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16 फरवरी 2022? तो फ्रेंड, इस बार इनकी 645th जयंती सेलिब्रेट करी गई। इनका जो जन्म है ये 1433 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आरबीआई? तो फ्रेंड, जो न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? राइट आंसर इज संजय मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया गया है। और संजय मल्होत्रा जो हैं ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। बात आती है यहाँ पे आरबीआई की, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके बाद है, इन ऑर्डर टू मेक एडिबल ऑयल चीपर, जो खाद्य तेल है उसको सस्ता बनाने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पाम ऑयल पर जो एग्रीकल्चर से लगता है यानी कृषि उपकर है उसको 7.5% से कम करके कितना प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर इज़ 5%। तो पहले इस पे जो लगता था कस्टम ड्यूटी टैक्स वो 7.5% लगता था, अब कितना लगेगा? 5% लगेगा। तो इससे क्या होगा, इस एडिबल ऑयल को और थोड़ा सस्ता बनाया जा सकता है। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज़ जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वेड ग्रुप हेल्ड? तो फ्रेंड, जो क्वेड ग्रुप है इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो 4थी बैठक है ये कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसको आयोजित किया गया। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे बात आती है क्वेड ग्रुप की। तो क्वेड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री हैं आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया आपकी इंडिया, सेकेंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन चारों देशों का जो ये ग्रुप है इसे कहा जाता है क्वेड ग्रुप। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ टाटा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स? तो फ्रेंड, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो नए कैप्टन बने हैं उनका नाम है श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर जो है अब आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की कमान संभालेंगे। इसके बाद है, हु हैज़ लॉन्च्ड कुनस्योम्स योजना? कुनस्योम जो स्कीम है इसे डिसेबिलिटीज़ पर्सन जो है उनके लिए शुरू किया गया है। तो इसे लद्दाख ऑटोनॉमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो कंज्यूम का मतलब देखिए होता है सभी के लिए सम्मान, मतलब जो सभी के लिए उचित रहे। तो इससे देखो क्या होगा, जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जो उनके सहायक उपकरण हैं उनको सब्सिडी के माध्यम से उनको प्रोवाइड करना। इसके बाद है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2021 इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस? तो इसके लिए रेल टेल को जो ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है।
इसके बाद है क्विट टबैको एप्लीकेशन। तो देखिए तंबाकू को क्विट करने के उद्देश्य से मतलब कैसे उसे छोड़ सकते हैं, इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो WHO के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन के थ्रू टोबैको या जो भी ऐसे अलग जो प्रोडक्ट होती हैं जिनकी लत लग जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए इश्यूज़ हैं, उनको कैसे छोड़ सकते हैं, किस तरीके से उनको क्विट कर सकते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको इसमें मदद की जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1948 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडेनॉम इसके डायरेक्टर जनरल और इसकी मेंबर कंट्रीज है 194। अगला है देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा 16 फरवरी को उनका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का। दिल्ली पुलिस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1861 में की गई थी 16 फरवरी को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है पीस सर्विस जस्टिस। राकेश अस्थाना है पुलिस कमिश्नर। अगला है किस राज्य की पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, ऑपरेशन परिवर्तन। इसका मतलब है कि जो भांग की खेती है, उसकी जो कल्टीवेशन है, उसकी जो सप्लाई है, उसको ख़त्म करने के लिए इस कैंपेन को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है गौतम सावंग। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021। ये जो टाइटल है फ्रेंड, ये इंग्लिश क्लब चेल्सी के द्वारा जीता गया है, और इन्होंने इसमें पाइलमेराइस जो कि ब्राज़ील क्लब है, इसको 2-1 से इसमें हराकर ये जो जीत है वो अपने नाम की। अगला है इंडियन आर्मी के जो नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उस पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चन्नीरा बंसी पोनप्पा को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है किस स्टेट या यूटी की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस ये पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। तो फ्रेंड दिल्ली पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। तो अमित शाह ने इसी के अवसर पर देखिए जो 75वां वर्षगांठ है, इसके अवसर पर इस आर्म लाइसेंस को लॉन्च किया। इसके बाद है विच कंट्रीज वुमेन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी क्योर्ड ऑफ HIV। भाई HIV से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है, और ये किस देश की है पूछा गया। तो ये अमेरिका देश में रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी लंबे समय से इनका जो इलाज है वो चल रहा था, क्योंकि HIV जो कि एक जानलेवा बीमारी कहा जाता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई जो इलाज है, उसके माध्यम से पूरी तरीके से क्योर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ काउंसलिंग प्रोग्राम जिसको नाम दिया है प्रोजेक्ट आरोहण। तो स्टूडेंट्स में स्किल को डेवलप करने के पर्पज़ से प्रोजेक्ट आरोहण ये किसने शुरू किया है। तो असम की जो सरकार है उनके द्वारा इसको शुरू किया है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखिए एक तो उनको मार्गदर्शन और गाइडेंस तो प्रोवाइड कर ही जाएगी, साथ ही साथ में उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है हु हैज़ रिसीव्ड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड्स। तो योहान पूनावाला को ये जो अवार्ड है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड इनको दिया गया है। इसके बाद देखिए हु हैज़ वॉन द मेंस कैटेगरी टाइटल इन द नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। तो इस चैम्पियनशिप में मेंस कैटेगरी का जो टाइटल जीता है वो हरियाणा की टीम ने जीता है। हरियाणा की टीम ने इसमें इंडियन रेलवे को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वहीं अगर हम वुमेंस की कैटेगरी की बात करते हैं तो केरल की टीम ने इसमें इंडियन रेलवे को 3-1 से हराकर जीता है। तो मेंस की पूछेंगे टीम में तो हरियाणा टीम ने, और वुमेंस में केरल की टीम ने। इस बार ये इसका था 70th एडिशन, और इसका वेन्यू है बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर। अगला है कौन सी बर्थ एनिवर्सरी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती मनाई गई 18 फरवरी को। तो 186 नंबर की जो इनकी जयंती है वो सेलिब्रेट की गई है। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रेसिडेंसी कमर कुपर में इनका जन्म हुआ था। अगला है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने एक बुक को रिलीज़ किया जिसका टाइटल है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ये बुक लिखी किसने है।
तो फ्रेंड प्रियम गांधी मोदी के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर कौन बनी है? तो आंसर हो गया चेतन घाटे इस पद के लिए अपॉइंट किए गए। इसके बाद है कौन सा देश भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे नेपाल। तो भाई नेपाल में जो भारत का यूपीआई सिस्टम है ये सिस्टम यूज़ किया जाएगा या नेपाल इसे अडॉप्ट करने वाला पहला जो है फॉरेन कंट्री बनी है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र के जो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं इस पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर इज रजनीश सेठ। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022। ये दिन कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। 2009 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो अबेंडनमेंट यानी परित्याग की जो समस्या है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर पहला कारवा पार्क यानी केरल राज्य का जो पहला कारवा पार्क है इसे किस जिले में बनाया जाएगा? तो केरल का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस पार्क को बनाया जाएगा। इसके बाद देखिए मेटावर्स में स्थापित होने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? राइट आंसर इज जेपी मॉर्गन बैंक जो कि है यूएसए बेस्ड। देखिए होता है तो मेटावर्स एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है। वर्चुअल दुनिया का मतलब जहां आप फ्यूचर ऑफ इंटरनेट को एक तरीके से इसका भविष्य देख सकते हो। 3D चीज़ें जहां पर होती हैं, इट इज़ अ 3D वर्चुअल वर्ल्ड जहां पे लोग सेंसर्स का, लेजर्स का या गैजेट्स का यूज़ करके बात कर सकते हैं। तो वो मेटावर्स हो गया, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जहां पर एंटर करने वाला पहला बैंक बना है जेपी मॉर्गन बैंक। इसके बाद है सॉइल हेल्थ कार्ड डे। ये कब मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स ये किस इंस्टीट्यूट को द्वारा दिया गया है? तो ये भारतीय यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके बाद देखिए गेमिंग एप्लीकेशन है A23। इस एप्लीकेशन के अभी नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर इज शाहरुख खान। अगला है हु हैज़ वॉन द वुमेंस कैटेगरी टाइटल इन द नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड इस चैम्पियनशिप में महिला वर्ग का जो खिताब जीता है वो केरल ने जीता है और मैंने आपको बताया था कि मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? हरियाणा टीम ने। तो दोनों टीम का ध्यान रखिएगा। अगला है द जॉइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट बायलेटरल एक्सरसाइज स्कोप साउथ 22। ये किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? तो फ्रेंड राइट आंसर इज़ अमेरिका एंड बांग्लादेश। तो अमेरिका और बांग्लादेश की जो एयर फोर्सेस हैं उनके बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया है। 6 दिन तक ये एक्सरसाइज चली थी जिसको पैसिफिक एयर फोर्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया और इसका वेन्यू है बांग्लादेश में। अगला है एडल्ट्स की एजुकेशन के लिए किस मिनिस्ट्री ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन का मतलब है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है और इस टाइम पे एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ये बुक लिखी है R.O. खन्ना ने। रो खन्ना के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला है विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी 40 साल के इतिहास में पहली बार ओलंपिक कमेटी का जो सेशन 2023 में होगा इसे होस्ट करेगा। तो भाई इंडिया 40 सालों में इसे पहली बार होस्ट करेगा। इसके बाद है वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट बीन इनॉग्रेटेड। इसे इंदौर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया।
तो फ्रेंड जो होंडा कार्स इंडिया है इसके अभी हाल ही में नई सीईओ बनी है ताकुआ तुसुमुरा, इसके नए अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किए गए। इसके बाद देखिए किस इंस्टीट्यूशन ने किसान एप्लीकेशन शुरू करी। इससे क्या होगा, देखो फार्मर्स को ना जो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर मिल जाएगी। तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा IIT जो रुड़की है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गए हैं क्वेश्चंस, ऑप्शन IIT रुड़की के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद देखिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी पहुंचाने वाला भारत का 100 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट या ज़िला है ये कौन सा बना है। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये 100 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया। इसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है इस बार की यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये दिन 21 फरवरी के दिन सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द इवेंट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इस बार जो ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुए हैं ये मुंबई महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे तो आप लोगों को इस पर एक अलग से वीडियो मिल गई है जिसमें हमने सभी विनर्स की लिस्ट देख ली थी, फिर भी मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है पुष्पा द राइज को, वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है शेरशाह को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कीर्ति सरन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म ये अवार्ड मिला है आशा पारेख को। वहीं देखिए क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किया है कियारा आडवाणी को। सपोर्टिंग रोल की कैटेगरी में बात करते हैं तो बेस्ट एक्टर सतीश कौशिक फॉर फिल्म कागज, बेस्ट एक्ट्रेस लारा दत्ता फॉर द फिल्म बेल बॉटम। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर अवार्ड इन अ नेगेटिव रोल, ये अवार्ड है आयुष शर्मा को गया है फॉर फिल्म अल्टीमेट द फाइनल ट्रुथ के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड गया है अनदर राउंड और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गया है पाउली को। तो फ्रेंड ये थे हमारे इस कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।